जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के कोविड वार्ड में नर्स और जूनियर डॉक्टर के बीच हुई मारपीट के बाद जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल की नर्स अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर अस्पताल अधीक्षक कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गई, जिसके बाद अस्पताल अधीक्षक के द्वारा नर्सों के साथ वार्ता की गई। नर्सों का कहना है कि अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों के द्वारा लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और कल मारपीट की घटना भी की गई, जिसको लेकर इन लोगों ने अस्पताल अधीक्षक से सुरक्षा की मांग की है। वहीं अस्पताल अधीक्षक ने नर्सों को भरोसा दिलाया कि कल की घटना को लेकर जांच कमेटी बनाई गई है, जिसका रिपोर्ट आने के बाद दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने नर्सों की सुरक्षा मुहैया कराए जाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद नर्स अपने काम पर वापस गई। कोविड वार्ड में ड्यूटी के दौरान जो है वो जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर और जो ऑन ड्यूटी मेल नर्स, उन दोनों के बीच में कुछ पूर्ववत तनाव लग रहा था और जिसका खामियाजा हुआ कि आज डॉक्टर के साथ बदसलूकी हुई और डॉक्टर ने भी जो है तू मैं ये दोनों तरफ से था। मामले को शांत कर लिया गया था। दोनों पक्ष के लोग जो है जमा हो गए थे अपनी अपनी बातों को रखने के लिए। हर एक का था कि भाई कि पहले उसने तो पहले उसने तो मामले को भी शांत किया गया है और इस पर जो है कमेटी द्वारा जो पारित हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भागलपुर बांका के विभाग सह संयोजक कुणाल पांडे को एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या का विरोध सोशल मीडिया पर और अन्य कार्यक्रमों को द्वारा किए जाने को लेकर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरे पत्र में लिखा गया है कि तुमने ज्ञानवापी मामले में भी टिप्पणी की थी। पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है, जिस प्रकार से कन्हैया लाल को हम लोगों ने अल्लाह के पास भेजा है, उसी प्रकार तुम्हारा भी सर धड़ से अलग कर तुम्हें भी अल्लाह के पास भेज दिया जाएगा। वहीं कई अन्य तरह की धमकियां भी पत्र में दी गई है। पत्र भेजने वाले संगठन का नाम गजाला हिंद है, जिसका जिक्र पत्र में किया हुआ है। वहीं भेजने वाले ने अपना नाम इरफान खान, पता माछीपुर, गोराडीह लिखा है। पत्र आज डाक के द्वारा मिला है, जिसके बाद कुणाल पांडे ने सिटी एसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं जांच कर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई है। सिटी एसपी ने भी जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। मामला है कि सुबह हम लोग परिवार के साथ बैठे हुए थे। एक पोस्टमैन है, पोस्टमैन आया और पोस्टमैन के जरिए हम लोग को ये चिट्ठी मिला। 2 पेज का ये चिट्ठी है। इस पत्र में जान से मार देने की धमकी है और इसमें गजवाए हिंद इस्लामिक संगठन का भी, इसमें ये आतंकी संगठन है उसका भी नाम मेंशन किया गया है। ये मुझे जानकारी नहीं कि ये क्या है, किसने भेजा है। इसने नाम है इस पर इरफान खान नाम के आदमी के द्वारा इसको भेजा गया। हमने संबंधित वरीय पदाधिकारी को, थाना के अफसर, अपने थाना के अधिकारी को, सबको मैंने सूचना दे दिया है। अब प्रशासन इस पर जो निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं और प्रशासन जांच करके आप सबों के समक्ष जो जांच आएगा उसके बाद क्या है। तिलका मांझी थाना क्षेत्र के डिक्सन रोड मुंदीचक में 24 जून को सोना चांदी कारोबारी पवन कुमार शर्मा से 30 किलो चांदी लूट कांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। सिटी एसपी ने बताया कि घटना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था, जो लगातार अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में शहर के ही मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद शाहनवाज और आनंद यादव को पुलिस ने एक देसी कट्टा और जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया, जिनमें पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने लूट कांड में अपनी संलिप्तता जाहिर की है। इनकी निशानदेही पर लूटे गए चांदी को बेचकर बांटे गए रुपये में 1,36,500 रुपये इन लोगों के पास से बरामद किए गए हैं। वहीं गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने बताया कि 2 और लोग इस लूट कांड में शामिल थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं बांका के अमरपुर के रहने वाले कुख्यात अपराधी ऋषिराज शर्मा को भी एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसने जिले के विभिन्न थानों में 5 लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं इसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री शिव शक्ति योगपीठ नौगछिया के तत्वाधान में 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा समारोह का शुभारंभ हो गया। समारोह का उद्घाटन करने केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे सहित कई विद्वान पहुंचे थे। सभी ने स्वामी जी से आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। ज्ञान के बिना मनुष्य अंधकार में भटकता रहता है। वे भागलपुर जिला के नौगछिया में बनारसी लाल सर्राफ वाणिज्य महाविद्यालय परिसर में श्री शिव शक्ति पीठ योग पीठ के संस्थापक परमहंस स्वामी अगमानंद जी महाराज
महाराज द्वारा आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव के मंच पर बोल रहे थे। अश्विनी चौबे ने कहा कि गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु भक्ति एक संस्कार है जो व्यक्ति में पूर्वज और परिवार की ओर से आता है। उन्होंने वेदों और पुराणों में गुरु महिमा की महत्ता को रेखांकित किया और कहा कि नौगछिया भागलपुर के लोगों के लिए सौभाग्य है कि उन्हें स्वामी आगमानंद जी महाराज जैसा गुरु नसीब हुआ है। गुरु और शिष्य की भारत में महान परंपरा रही है। भारत के गुरुओं ने देश को दुनिया का विश्व गुरु बनाया था। उन्होंने कहा कि स्वामी आगमानंद जी महाराज भारत के चंद वैसे सन्यासियों में से हैं जिनका जीवन समाज और धर्म के लिए निस्वार्थ भाव से संबंधित है। मंत्री ने कहा कि महाराज जी के कार्यक्रम में 2 दिनों तक जन सैलाब उमड़ेगा, जिससे उनकी लोकप्रियता और व्यापक स्वीकार्यता साबित होती है। मौके पर विधान पार्षद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, प्रताप विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर उग्रमोहन झा और भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेटर डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने भी समारोह को संबोधित किया। आगमानंद जी महाराज के नेतृत्व में एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई और कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया गया। भजन गायक डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र, दीपक मिश्रा ने कई गुरु भक्ति के गीतों को प्रस्तुत किया। 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ होगी, जिसमें कुछ लोग अपने गुरु का दर्शन करेंगे और कुछ गुरु दीक्षा लेंगे। अवसर पर स्वामी आगमानंद जी महाराज ने कहा कि महर्षि व्यास जो आदि गुरु हैं, गुरु पूर्णिमा उन्हीं को समर्पित है। कुंदन बाबा, सौरभ कुमार सोनू, गायक बलबीर सिंह बग्घा, भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। पर गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु आगमानंद जी महाराज के सानिध्य में आज हजारों भक्तों से मिले। इस प्रांगण में बनारसी लाल सर्राफ प्रांगण में भी जो भव्य स्वागत हुआ और उन सब लोगों का मैं आभारी हूँ। आज गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का दिन है और हम सब लोग बिना गुरु का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। गुरु भक्ति को आगे बढ़ाएं और जो स्वामी जी ने कहा है गुरु व्यास का जन्मोत्सव पर अवकाश के बारे में, निश्चित रूप से मैं इस बात को केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। व्यासदेव जी ने इसे उत्कर्ष प्रदान किया। व्यास में गुरुता है। आज व्यास जी का जन्म भी हुआ है और महाभारत का जो गुरु ग्रंथ तत्व है गीता, जो महाभारत में ग्रथित है, उसके लेखन का भी कुछ काल आज के ही दिन है। अंतिम दर्शन, छठा वेदांत दर्शन जो व्यास जी प्रणेता है जिसके, उसका भी निर्माण काल है। ये सुंदर समय है। कई कई संजोगों का व्यास जी में गुरुता है, गुरु तत्व से युक्त है। उसका ये पावन दिन है और निश्चित रूप से इसमें आप सभी मंच के महानुभावों ने आप सभी महानुभाव उपस्थित होकर के भक्तों के मनोबल को आपने बढ़ाया है, उत्साह को बढ़ाया है, श्रद्धा को बढ़ाया है। इसके लिए गुरु पूर्णिमा समिति, योग पीठ समिति, आप सभी मंचस्थ अतिथियों के आभारी हैं। जगदीशपुर टेकानी रेक पॉइंट पर सोमवार को एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जाता है कि मजदूर सीमेंट का बोरी ट्रक पर लोड करने के दौरान ट्रक का ढाला का पट्टी खोल रहा था। इस दौरान डाला का पट्टी उसके सर पर गिर गया, जिससे मजदूर को सर में गंभीर चोट लग गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक मजदूर की पहचान रजौन थाना क्षेत्र के मिल्की गाँव निवासी दिनेश दास के 25 वर्षीय पुत्र अमन दास के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे रेक पॉइंट पर मजदूरों में हड़कंप मच गया। मजदूरों ने बताया कि यहाँ हम लोग प्रतिदिन ट्रेन की बोगी से सीमेंट उतारकर ट्रैक्टर एवं ट्रक पर लोड करते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। दिन भर धूप में काम करते हैं, ना तो यहाँ किसी प्रकार का शेड है, ना ही पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था की गई है और हम लोगों को मजदूरी भी काफी कम मिलती है। बता दें कि मजदूर की मौत के बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की 2 साल पूर्व ही शादी हुई थी, उसे 1 महीने का लड़का है। जगदीशपुर प्रभारी थानाध्यक्ष मुकेश कुमार एवं अजय कुमार अपने दल बल के साथ पहुंच गए और मामला को शांत कराया और ट्रक को जब्त कर सनहौला मोड़ के पास रखा गया। साथ ही चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना हुआ भाई ढला गिरा है। क्या नाम था उसका? उसका पच्चू दास नाम है। पिताजी का नाम? दिनेश दास। घर कहाँ हुआ? मिल्की आपदा चक। बेटा भी था उनको? हाँ है, छोटा बड़ा है। क्या महीना का था? ये अभी 3-4 महीना का है। शादी कहाँ हुआ था उसका? हाँ? शादी कहाँ हुआ था? शादी भागलपुर हुआ है। भागलपुर में होता है। 3 बार उठवाता है तो एक ही पैसा मिलता है। उसके बाद की बोरी न फटी चिटी रह जाता है। ये मारा 2 रुपया 5 रुपया पैसा कटना चाहिए, न 4 रुपया 45 पैसा कट जाता है। पूरा सफाई खत्म हो जाता है। उनके बाद क्या होता है, न कोई व्यवस्था नहीं, पानी नहीं है, पानी के लिए पड़ता है 1 किलोमीटर, कोई चीज नहीं है। न और बोलता है मेट सबको पानी दो, कहाँ ला के दें पानी। लेबर को पैसा मजदूरी एक बोरा पर 6 रुपया मिलना चाहिए,
पानी 3 टैंक मिल कितना रहा है? मिल रहा है 1 टैंक। पैसा कितना? पैसा 4.45 देता है, नीचे का लोड का 2.85 डायरेक्ट दूरी बनता है, जैसे 2.5-3 रुपया देना चाहिए नीचे से और 3-3.5 रुपया ऊपर से देना चाहिए डायरेक्ट। उसके बाद जो हम लोग का पैसा जो नीचे उतार लेते हैं 4.45 अभी देता है, उसके बाद भी बोरा उठ जाता है तो वो भी पैसा 4.45 सब से चला जाता है, हम लोग का वो 1 पैसा नहीं मिलता है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला उद्घाटन को लेकर एसडीओ धनंजय कुमार, एसडीएम अनुप्रिया कुमारी, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने जहाज घाट, अजगैबीनाथ गंगा घाट, कृष्णगढ़ मोड़, कांवरिया विश्राम गृह सहित कच्ची कांवरिया पथ का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान एसडीओ धनंजय कुमार ने मीडिया को बताया कि श्रावणी मेला उद्घाटन को लेकर जहाज घाट, अजगैबीनाथ घाट, कच्ची कांवरिया पथ का निरीक्षण किया गया। कांवरियों की व्यवस्था को लेकर जो भी कमी हो रही है उसे जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। तैयारी के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। श्रावणी मेला उद्घाटन में कौन पहुंचेगा के सवाल पर कहा कि कल तक जिलाधिकारी के द्वारा बता दिया जाएगा कि श्रावणी मेला उद्घाटन में कौन पहुंचेंगे। इस दौरान विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। पहले हम लोग जहाँ दिया सब्सिडी घाट पे लगभग सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। अभी जो वाश टावर एक बस बनना है तो बना, लेकिन उतना मजबूत नहीं है, तो फिर से उसको निर्देश दिया गया है उसको मजबूत बनाए और उस पर फोर्स खड़ी होगी तो इतना जगह रखें तो फोर्स वहाँ पर खड़ी होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो भी हम लोग जगह जगह घूम रहे हैं, जो भी कमी निर्देशित कर दिया गया था। सर उद्घाटन में अभी तक क्लियर नहीं हुआ कौन आएंगे? अभी तक स्पष्ट नहीं है, कल स्पष्ट हो जाएगा। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के महज 2 दिन शेष होने पर अजगैबीनाथ गंगा घाट उद्घाटन स्थल सहित कच्ची कांवरिया पथ का निरीक्षण करने बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, थानाध्यक्ष लाल बहादुर पहुंचे। इस दौरान थानाध्यक्ष एवं बीडीओ ने जहाज घाट में बने श्रावणी मेला उद्घाटन स्थल अजगैबीनाथ गंगा घाट सहित कच्ची कांवरिया पथ का निरीक्षण करते हुए पीएचईडी विभाग के द्वारा बनाए गए शौचालय एवं पानी की व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही कच्ची पथ में बने कांवरियों के ठहराव स्थल का भी जायजा लिया। बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने विभाग के अधिकारियों को जहाज घाट में बन रहे उद्घाटन स्थल की व्यवस्था दुरुस्त करने एवं कांवरियों के लिए ठहराव स्थल में बिजली, पानी एवं कांवरिया पथ में खराब पड़े चापाकल की मरम्मती व जल्द दुरुस्त करने का निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिया। साथ ही बाहर से आने वाले कांवरियों ने बताया कि गंगा घाट में पर्याप्त मात्रा में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। गंगा घाट में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी नहीं बना है। साथ ही पेयजल की व्यवस्था अब तक दुरुस्त नहीं हुई है और बिजली विभाग के द्वारा बिजली की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने से भीषण गर्मी में कांवरियों को दिक्कत हो रही है। बिजली विभाग के द्वारा आजकल में बिजली की व्यवस्था दुरुस्त होने की बात कही जा रही है। इस दौरान विभाग के अधिकारी व कर्मचारी सहित कांवरिया मौजूद थे। शिवनंदनपुर है तो कांवरिया पथ में जो चापाकल है ये कितना दिन से खराब है? ये नया चापाकल है, 10-15 दिन हुआ है, चलवे नहीं करता है, नहीं चलता है ना, तो कांवरियों को दिक्कत होगा पानी पीने, खूब दिक्कत है। हाँ, ये कब तक काम चलेगा? आज लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और जो बिजली की समस्या है क्षेत्र में कब तक रहेगा? समस्या नहीं है, ये अचानक वाली प्रॉब्लम हो जा रही है। तो आज से कल से लोगों को बिजली मिले लगी? हाँ बिल्कुल, आज 9 बजे तक दोनों ट्रांसफार्मर चालू हो जाएगा। कितना ट्रांसफार्मर लगभग जो बदलाया गया शहर में? लगभग अभी 6-7 ट्रांसफार्मर बदलाया जाएगा। जिला परिषद सभागार में एसडीआरएफ के ग्रुप कमांडेंट के द्वारा पंचायती राज विभाग बिहार के द्वारा सभी जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्यों को आपदा को लेकर जानकारी दी गई और उन्हें आपदा के समय में किस तरीके से लोगों का बचाव करना चाहिए इसको लेकर ट्रेनिंग दी गई, जिसमें अभी के समय के लिए मुख्यतः बाढ़, वज्रपात, सर्पदंश डूबने पर किस तरह से लोगों को बचाया जाए, सीपीआर किस तरह से दिया जाता है इसकी जानकारी दी गई। बाढ़ के समय बाढ़ में फंसे लोगों को किस तरह से ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहिए इसकी भी जानकारी दी गई। निर्वाचित सदस्य हैं, इनके लिए जिला पंचायत पदाधिकारी ने हमें बुलाया था कि इनको थोड़ा सा आपदा से रिलेटेड कुछ जानकारी दी जाए। तो इनको हमने अभी जो करंट सिचुएशन में चल रहा है बाढ़ के बारे में और अभी जो वज्रपात हो रहा है उनके बारे में, बाढ़ के समय में क्या करना है नहीं करना है और उसमें लोगों की कैसे मदद करनी है, क्योंकि ये लोग जनप्रतिनिधि हैं, इनका सबसे बड़ा रोल होता है फ्लड के सीजन में। ये हमें भी रेस्क्यू करने में ऑपरेट करते हैं, पूरा सरकारी तंत्र को चलाने में, जैसे कि उनको शरण स्थली पे लाना, उनका भोजन पानी का बंदोबस्त में इन लोगों का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो इनको थोड़ा सा डिजास्टर के बारे में हमने इसीलिए गाइड किया कि ताकि उस समय सरकार की और प्रशासन की और ज़्यादा मदद हो सके, ताकि हम लोग और आसानी सुगमता से काम कर सकें।
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे, टीएमबीयू के पूर्व कुलपति डॉक्टर छविंद्र सिंह, रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर नंद कुमार, प्रति कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार सहित विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के जहां अच्छे दिनों की चर्चा की गई, वहीं वर्तमान समय में विश्वविद्यालय की बदहाली पर भी वक्ताओं ने ध्यान आकृष्ट किया। तिलकामांझी विश्वविद्यालय में पिछले 4 वर्षों से अस्थायी कुलपति नहीं है, वहीं प्रभारी कुलपति भी पिछले 7 माह से विश्वविद्यालय नहीं आए हैं, जिस कारण 8000 से ज्यादा छात्रों की डिग्री पेंडिंग पड़ी हुई है। रिटायर्ड कर्मचारियों का पेंशन भी नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही वहां सेशन लेट हो चुका है। कर्मचारियों के अन्य काम भी कुलपति के नहीं रहने के कारण पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसका विरोध कार्यक्रम के दौरान कर्मचारी नेताओं और शिक्षक नेताओं ने मंच से विरोध किया और सवाल खड़े किए कि स्थापना दिवस मनाने का क्या औचित्य है, जब रिटायरमेंट के बाद भी शिक्षक कर्मचारियों को पेंशन भुगतान करने में विश्वविद्यालय अक्षम नजर आ रही है। वहीं छात्रों की डिग्री का मामला हो या फिर सेशन को ठीक करने के सभी मामलों में विश्वविद्यालय ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में स्थापना दिवस का क्या महत्व, यह सवाल भी उठाए गए। वहीं कार्यक्रम के दौरान रिटायर्ड कर्मियों को सम्मानित भी किए जाने का कार्यक्रम था, लेकिन मंच से रिटायर्ड कर्मियों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी रिटायर्ड कर्मचारी सम्मान लेने के लिए मंच पर नहीं पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम का विरोध किया। इन लोगों का कहना है कि जब रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं दे पा रहा है विश्वविद्यालय, तो इसे सम्मान को लेकर क्या करेंगे। वहीं पूर्व कुलपति ने कहा कि कुलपति विहीन विश्वविद्यालय में कहीं से कोई नियम कानून नहीं चल रहा है। जहाँ इस विश्वविद्यालय के कुलपति राष्ट्रकवि दिनकर हुआ करते थे, वहाँ की इस दुर्दशा को देखकर वो भी दुखी है। देखने वाली बात यह है कि सरकार की नजर इस विश्वविद्यालय पर कब पड़ती है और विश्वविद्यालय का दिन कब बदलता है। जिसके पास रोने की यह है कि कहाँ जाएं आप, ऊपर ही कौन नहीं जानता है, मुख्यमंत्री नहीं जानते कि राज्यपाल नहीं जानते कि विश्वविद्यालय की क्या दुर्दशा, और वही लोग जिम्मेवार हैं। तो किनके पास कहें। अब यहाँ रोते हैं हमारा छात्र जो है, उसी तरह जो है सबसे बड़ा विश्वविद्यालय किसके लिए, छात्र के लिए। लेकिन छात्र को पढ़ाई नहीं है, परीक्षा की बात हमारी विश्वविद्यालय करती है, परीक्षा तो लेते जाओगे, लेकिन वो डिग्री कहाँ, उसको बेचारा को डिग्री नहीं मिलता है। यदि भाग्य सौभाग्य से नौकरी मिलती है तो डिग्री के बिना उसकी नौकरी चली जा रही है। तो यह है कि दुर्दिन आज हमारे विश्वविद्यालय का जो हो गया है। मैं नहीं समझता हूँ कि धूल पीटने वाले कहते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से बहुत सुंदर है, लेकिन कहाँ सौंदर्य इसका दिखाई पड़ रहा है। दिखाई तो वही पड़ रहा है कि हमारे कर्मचारी रो रहे हैं, 3-3 साल से उनको पेंशन नहीं मिला, विद्यार्थी को डिग्री नहीं मिल रही है, तो क्या कहा जाए। इसलिए यह सवाल जो है ना, आप सभी मीडिया वाले को नहीं, आप तो रोज़ उजागर करते रहते हैं ये छोटी छोटी समस्याएं, लेकिन इतनी विकराल समस्या है। मैंने पहले भी कहा और आयुक्त महोदय को मैं कह रहा था कि यह सौभाग्य हमारे इस धरती का है कि यहाँ धैर्य बहुत अधिक है, लेकिन धैर्य की सीमा टूटेगी तो कहना मुश्किल है। बहुत चीज़ों को हमने देखा है, छात्र जीवन भी यहीं छात्र जीवन बिताया 1966 से, लेकिन आज की दशा पर माने किससे रोऊं, किससे कहूं, बहुत मुश्किल स्थिति है कि अब देखिए कि क्या हो पाता है। कौन नहीं जानता है कि बीमार पड़े हुए हैं, वैसे बीमार आदमी को क्यों, जो वहाँ भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों धोए हुए हैं, उस मुर्दे को क्यों हम पर लादे हुए हैं। जिस मुर्दा से यदि दुर्गंध ही आ रही हो तो बहुत ही दुर्भाग्य है। इसलिए क्या कहा जाए। नगर निगम में राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ बिहार प्रदेश शाखा के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें 3 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इन लोगों का कहना है कि लेबर ईपीएफ अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, जबकि पूर्व में नगर आयुक्त महोदय के द्वारा इसे अप टू डेट करने का आश्वासन दिया गया था। वहीं हटाए गए मजदूरों को फिर से बहाल करने की बात नगर आयुक्त के द्वारा की गई थी, लेकिन स्वास्थ्य शाखा प्रभारी के द्वारा सभी कागजात बन जाने के बावजूद भी इन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराया जा रहा है। वहीं नगर आयुक्त के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि सभी सफाई कर्मियों का वेतन 5 तारीख तक दे दिया जाएगा, लेकिन आज 12 तारीख हो जाने के बाद भी वेतन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि अगर जल्द मांग नहीं मानी गई तो आने वाले समय में सभी सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे। हम लोग आए हुए राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के जितने भी लेबर हैं, आज का समस्या मुख्य रूप से है कि धरना प्रदर्शन आज का मुख्य रूप है कि लेबर का जो है ईपीएफ लगभग 2 साल से अप टू डेट नहीं हुआ, जिसमें पूर्व नगर आयुक्त द्वारा आदेश किया गया है कि लेबर का अप टू डेट किया जाए। मेरे पास पत्र भी है और एक आदेश और पारित किया है कि हटाए गए मजदूर का जल्द से जल्द जाकर के वापसी हो। उसका संचिका बन के तैयार है, लेकिन ज्वाइनिंग देने के लिए तैयार नहीं है स्वास्थ्य का प्रबंध। उसके बाद आपका वेतन जो नगर आयुक्त द्वारा 5 तारीख वेतन दिलाने का बात हुआ था,
आज 5 तारीख से 12 तारीख होने चला, लेकिन अभी तक हम लोगों को वेतन नहीं मिला है। बताइए 12 तारीख हो गया, अगला महीना जब नगर आयुक्त आए थे तो बोले कि क्या अभी हमको समझने बुझने क्या मांग क्या है? मांग यही है, 3 मांग मुख्य रूप से है। एक कि अप टू डेट हो हम लोग का EPF, जो 2 साल से लगभग अप टू डेट नहीं हुआ, लगभग करोड़ों रुपया है हम लोग का अप टू डेट 1200 कर्मचारी का। और अंतर्राष्ट्रीय वेतन जो है हम लोग का बन गया, लेकिन अभी तक अंतर्राष्ट्रीय 4 साल का अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन 2 साल का अंतर्राष्ट्रीय बोले हैं कि बन गया है, लेकिन अगला महीना भी टाल मटोल करके स्वास्थ्य शाखा द्वारा हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय वेतन भुगतान नहीं किया गया। हम नगर आयुक्त महोदय से निवेदन करना चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए लेखा शाखा, स्थापना शाखा और स्वास्थ्य शाखा पर कार्रवाई करें।